बाबा के एक भक्त थे, प्रयाग में कुंभ में माघ मेला था, कुंभ नहीं था, दर्शन करने आए, बिहार से आए। दानापुर एक जगह है बिहार में, वहां से आए थे वो। अब शरीर नहीं है उनका, गणपत सिंह या कुछ ऐसे नाम था उनका। बड़े ही प्रेमी भक्त थे वो। आए, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उनकी पत्नी बोली, चलो ना गंगा जी नहला दो। बोले, अरे गंगा जी स्नान तो हो गया। बोली, कहाँ हुआ? तुम तो रेलवे के उसमें गेस्ट, रेलवे विभाग में थे शायद वो। दानापुर में बहुत बड़ा रेलवे का वो है, वहाँ बहुत सारे ऑफिसर रहते हैं। वहाँ रेलवे का जंक्शन बहुत बड़ा है, रिपेयरिंग होता है शायद, उसी में इंजीनियर थे शायद वो। तो अपनी पत्नी को बोले, गंगा स्नान तो हो गया। वो बोली, बौरा गए हैं आप, आपको ध्यान नहीं है? वहां जाके कमरे में स्नान किए, कहाँ गंगा स्नान किए? तो बोले, अरे पगली, गुरुदेव का दर्शन भी तो महास्नान होता है, समझ रहे हैं ना? इस स्नान से बढ़ के कोई स्नान नहीं है, समझते हैं? फिर 1 घंटे बाद माता जी बोली, अब तो हो गया दर्शन, बाबा अंदर गए, चलो गंगा जी नहा लो। बोले, तू जा नहा लो। नौकर था साथ में, बोले, भैया इनको ले जाके स्नान करा के ले आओ। थोड़ी देर बाद बाबा बाहर आ गए। तो बाबा ने बोला, गणपतिया, गणपत सिंह नाम था उनका, गणपति जी सरकार, आओ बच्चा। बाबा भी लीलाधारी, इतने देर से तो बुलाए नहीं, जब उनकी पत्नी चली गई गंगा स्नान करने तो बुला लिए। बाबा बोले, देविया कहाँ गई बच्चा? बोले, वो सरकार स्नान करने, गंगा जी स्नान करने गई, तू नहीं गया? सरकार के चरण के दर्शन हो गए, सरकार साक्षात गंगा माई कृपा दृष्टि पड़ गई, इससे बढ़िया कौन स्नान होगा सरकार? हम तो स्नान कर आए हैं स्टेशन में। बाबा बोले, अरे तू बड़ा भक्त है। बाबा ने फिर उनको चरण दिया। गणपति भगत बोले कि सरकारी देविया जो है, आपकी बेटी है जो है देवी, इनको ज्यादा रहता है। अरे बच्चा, वो देवी है, समझते हैं? तो गणपति भगत जी पूरे दिन वहीं बैठे रहे। भोजन हम लोग बनाते, प्रसाद बनता था, उसमें से थोड़ा सा प्रसाद दोने में डाल के दे दिया, खा लिए। पूरे दिन वहीं दर्शन करते बैठे रहते। शाम को रेलवे की कोई होती है गेस्ट हाउस, उसमें चले जाते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप प्रयाग आए, स्नान करते ही नहीं है बिल्कुल? बोले, नहीं, मैं नहीं करता, हमें ज़्यादा तीर्थों में विश्वास नहीं है, एक ही तीर्थ है हमारे, इनमें विश्वास है हमें। तो हमने उनको हाथ जोड़ा, हमने कहा, अहो भाग्य है आपका, गुरु तीर्थम। ऐसे भी भक्त होते हैं, ऐसे प्रेमी जन होते हैं। उन्होंने बोला कि मैं आज तक पटना में रहता हूँ, कभी कभी आनंद लेने के लिए गंगा जी चला जाता हूँ, नहा लेता हूँ, लेकिन यहाँ स्वयं बाबा बैठे हैं तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ नहीं होते हैं बाबा, वहाँ में गंगा जी में उनका स्वरूप देख के स्नान कर लेते हैं, गंगा जमुना चाहे जहाँ भी है। तो भक्ति, गुरु तीर्थ, कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए मनुष्य के अंदर कि हमारे गुरु जी तो हमसे दूर हैं। समझते हैं?